हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब हम इस वाले वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर जो भी है उसके एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे आपने कई छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ए कोई रियल नंबर है, अच्छा एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स 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 उसको हम एन टाइम्स लेते हैं तो वो हो जाता है एक्स की पावर एन। यहाँ अगर हम ए ले रहे हैं तो ए की पावर एन। अब यहाँ जैसे ए की पावर एम है तो ए की पावर एम में यहाँ ए और एम इसको हम पढ़ेंगे ए रेस टू पावर एम। इस ए को हम कहते हैं बेस और एम को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और इस पूरे को कहते हैं एक्सपोनेंशन एक्सप्रेशन। अब यहाँ ये जो आपने पढ़ा है जिसमें ये बेस होगा ये पावर होगा, ये छोटी क्लासों में पढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस दो इक्वल ले रहे हैं या अलग अलग भी कहीं आ सकते हैं, इक्वल ले रहे हैं और पावर अलग अलग डिफरेंट हो, तो फिर क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने लिखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लिखा है कि ए कोई रियल नंबर है और एम एन दो रेशनल नंबर है। वो इस तरह से हैं कि जैसे पहला वाला देख सकते हो आप, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। यहाँ ए और ए दोनों सेम दिख रहे हैं और ये मैंने आपको बताया कि ये कहलाते हैं बेस, और ऊपर जो पावर है एम और एन ये आपको यहाँ डिफरेंट दिख रही है। अच्छा, दोनों एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो यहाँ आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला फॉर्मूला ये होता है कि जब बेस इक्वल हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो उस समय हम दोनों पावर को ऐड कर लेते हैं। एक ही बेस लगा के दोनों पावर ऐड कर लेते हैं। ये कब होता है, जब आपका बेस आपका सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों एक्सप्रेशन कौन से ऑपरेशन में हो, इनटू के ऑपरेशन में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं उस समय पावर को ऐड कर लेते हैं। अब आया सेकंड। सेकंड में आप देख सकते हैं जैसे लिखा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। अब यहाँ देख सकते हैं पावर दोनों में डिफरेंट है और बेस सेम है और ये डिवाइड की फॉर्म में है। अब डिवाइड की फॉर्म में ऐसा दिखे तो उस समय हम इस पावर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ए की पावर एम माइनस एन, यानी इस वाले में इस वाले का सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि एम ग्रेटर देन एन, यानी कि एम की वैल्यू एन से बड़ी होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव में मिल सकता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई था तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड की फॉर्म में है तो हम माइनस कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला, ए की पावर एम और उसके ऊपर और पावर दे रखी है, पावर के ऊपर पावर हो, तो हम यहाँ फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, यहाँ भी बार बार आ रहा है। तो पावर के ऊपर पावर हो तो समझ लेना पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए की पावर एम इंटू एन होगा, दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगी। तो यहाँ ये अधिकतर ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें यही है कि बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो दोनों ऐड करेंगे पावर को। बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड की फॉर्म में है तो दोनों पावर माइनस करेंगे। पावर के ऊपर पावर हो तो समझ लेना है पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। चौथा फॉर्मूला, ए की पावर एम और बी की पावर एम ऐसा दे रखा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइड की फॉर्म में है, दोनों बेस अलग अलग हैं, डिफरेंट है और पावर सेम है, तो अब हम इसको a अपॉन बी, ए की फ्रैक्शन में लिख के a की पावर लगा सकते हैं m। पहले अलग अलग ऊपर पर पावर दिख रही थी, सेम थी पर अलग अलग ऊपर दोनों पे लगी हुई थी, अब हम इसके एक के ऊपर ही लगा सकते हैं, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि b कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, b 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ अगला वाला फॉर्मूला, इस वाले में भी दोनों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो हम इसको a इंटू बी यानी ए बी
और ए की पावर लगा सकते हैं m। जैसे यहाँ अपन ने ए की पावर लगाई थी, यहाँ भी ए की पावर लगा सकते हैं जब पावर सेम हो तब। यहाँ देख सकते हैं 1/a की पावर m। जब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और उस समय ये पावर जब ऊपर लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है। अब इसी का अपोजिट a की पावर -m हो तो इसको पॉजिटिव इस तरह से बदलते हैं, ये ऊपर 1 लिखेंगे और ये ऐसा कैसे लिख देंगे और यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे, मतलब पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला जा सकता है और पॉजिटिव को नेगेटिव में बदला जा सकता है। तो इस तरह से अपन ने इधर 7 फॉर्मूले एक्सपोनेंट वाले पढ़े। फिर आता है 8 वाला। a की पावर 0 हो तो कहीं भी ध्यान रखना है कि बेस के ऊपर हमेशा पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे 100 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो याद रखना है किसी बेस के ऊपर पावर 0 हो तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1। ये थोड़े से अलग फॉर्मूले हैं। अब यहाँ देख सकते हैं m की पावर m/n, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये ऐसा n 1/n की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, जैसे अपन ने इसमें देखा था अपन ने। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/n, जैसे ये है अंडर द रूट, यहाँ n लिखा है, यहाँ a लिखा है, तो ये a लिखा है और ये जो 1n है इसको अपन 1/n की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जैसे 1/n है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये पावर m यहाँ आ गई। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आया 10 वाला। 10 वाले में देख सकते हो बेस अलग अलग है, पावर यहाँ तो 1/n आ रही है और यहाँ भी बाहर n आ रहा है। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, n से n कट जाएगा, इधर n से n कट जाएगा, तो ये a b की फॉर्म में आ सकते हैं। तो यहाँ कट जाती है तो a/b की फॉर्म में आ सकती है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 11 वाले में। अब यहाँ 2 अंडर द रूट लगा रखे हैं, ये m, यहाँ n और अंदर a। इसका मतलब इस m और n का मैंने क्या बताया था कि 1/n के फॉर्म में होगा, यानी कि 1/m और 1/n। तो ये दोनों मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/m × n। अच्छा, इसको मैंने दोनों बाहर ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 64 की पावर 1/2, इसको सोल्व करके इसका आंसर लाना है। तो सबसे पहले 64 को हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इस तरह से ये 2 की टेबल से आगे डिवाइड जाएगा, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड जाएगा तो ये 2 की पावर 6 तक आएगा इसका आंसर। फिर जब हम इसकी जगह ये रखेंगे, पावर के ऊपर पावर हो तो फिर ये पावर इंटू हो जाती है, ये इसको कट करेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ इसको 2 × 2 × 2 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये देखो दूसरा क्वेश्चन 32 1/5। अब इसका इस तरह से किया हुआ है, पहले 32 का प्राइम फैक्टर किया, ऐसे किए, तो ये आपके 2 की पावर 5 बार है, 5 बार ऐसे डिवाइड जाएगा, तब तक देना जब तक कि 1 आ जाए। फिर इसको अपन यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ भी वही पावर के ऊपर पावर हो रहा है तो पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा, फिर ये कट गई तो 2 आएगा। जो भी फॉर्मूला जिसमें जहाँ लग रहा है वो हमें फॉर्मूला साइड में लिखना है, फिर इसका आंसर देना है। तो इस तरह से अपन ने इस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के फॉर्मूले और उसके 1-2 बेसिक क्वेश्चन किए थे। आगे हम इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।